आइए हम लोग इंडियन पॉलिटी में प्रेसिडेंट कर चुके थे, अब आते हैं हम लोग वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। देखिए वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि सबसे पहले कुछ इसके नोट्स हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए भारत के उपराष्ट्रपति का जो पद है वो सबसे पहले कहाँ से लिया गया ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका में जैसे उपराष्ट्रपति का पद होता है ठीक वैसे ही भारत में उपराष्ट्रपति के पद को लिया गया है। आधिकारिक क्रम में यह राष्ट्रपति के बाद आता है, मतलब पहले राष्ट्रपति आएगा उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है। अगर आप नीचे से क्रम देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो उपराष्ट्रपति है फिर राष्ट्रपति, मतलब उपराष्ट्रपति है फिर उसके नीचे क्या है राष्ट्रपति है, और अगर नीचे से देखेंगे तो पहले राष्ट्रपति है और फिर उसके बाद उपराष्ट्रपति है। ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को बोलता है कि कुछ आपको ऐसे पद दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा पद है जो एक क्रम व्यवस्थित रूप से आता है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे कि जो संविधान के आर्टिकल नंबर 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है। ये बात ध्यान रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है और आर्टिकल 64 में वाइस प्रेसिडेंट के राज्यसभा के पदेन सभापति के बारे में होता है। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस दौरान हम देखेंगे कि उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्यालय का पालन नहीं करेगा तथा आर्टिकल 97 के अधीन सभापति को संदेह वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किया जाता है। देखिए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत, इसमें कोई विधानसभा नहीं आती, ना ही विधान परिषद की आती, सिर्फ आते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत। कब आते हैं, किस धारा में आते हैं, ये किस आर्टिकल में आते हैं, इसका जिक्र अभी हम लोग आगे करेंगे। आर्टिकल नंबर 66 के 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा तथा ऐसे निर्वाचन में गुप्त मतदान होता है। आर्टिकल 66 के 3 के तहत क्या है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो का उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन और 2018 के संसद के सदस्यों के अधिनियम के तहत जनवरी 2016 से प्रभावी किया गया है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए वेतन नहीं मिलता बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 67 के कार के अनुसार जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक होता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित करके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अनुच्छेद 67 के खा के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों ने। आगे देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि जिसमें लोकसभा सहमत होती है। उपराष्ट्रपति जो आर्टिकल नंबर 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा एक नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। ठीक है, अब आते हैं भारत के उपराष्ट्रपति उनके टाइम पीरियड के बारे में। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्णन जी थे, 52 से लेकर 62 तक थे। जाकिर हुसैन साहब थे, वो 62 से लेकर 67 तक थे। वीवी गिरी थे, 67 से लेकर 69 तक का थे। गोपाल स्वरूप पाठक थे, 69 से लेकर 74। बीडी जत्ती थे, 74 से 79। एम हिदायतुल्ला थे, 79 से 84। आर वेंकट रमण जो थे वो तुम्हारे 84 से थे 87। शंकर दयाल शर्मा 87 से 92। किया नारायण 92 से 97। डॉक्टर के कृष्णकांत 97 से 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007। मोहम्मद जो हामिद अंसारी है 2007 से 2017। एम वेंकैया नायडू 2017 से अब तक। ठीक है, आगे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य कौन होते हैं, इसके सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हो और चाहे मनोनीत हो। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि संविधान के आर्टिकल नंबर 66 के 1 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, क्योंकि प्रेसिडेंट में से निर्वाचित लोग होते हैं। सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है। अभी हम लोग बता चुके हैं संसद के दोनों सदनों में, किस आर्टिकल में, 66 आर्टिकल में ना। अभी इसके बारे में देखिए ऊपर ही जिक्र किया था 66 का पहला आर्टिकल। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, फिर से देखिए वही रिपीटेड क्वेश्चन है। लोकसभा राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव होता है, 66 के उप सेक्शन 1 में बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है, तो वो कौन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। देखिए सबसे पहले है तो आपका लोकसभा के सदस्य करते हैं, राज्यसभा के सदस्य करते हैं, दोनों करते हैं क्या, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 की तरफ देखते हैं। 5 के नंबर कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इन कथनों में से कौन सा सही है इसके बारे में देखना है आपको। सबसे पहले है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। दूसरा है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है और इनके जो चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी थी कल ही राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, लेकिन उपराष्ट्रपति के में क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार होता है, एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है, तो इसलिए इसमें कथन ए भी सही है, कथन आर दूसरा वाला गलत था। प्रश्न नंबर आपका 6 नीचे दिए गए वक्त दिया गया है कि एक कथन ए है, दूसरा आर है। बताना है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत हो, और कारण है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपरोक्त कथन देखिए पदेन सभापति होता है, ये बात बिल्कुल सच है, और ये बात भी बिल्कुल सच है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाला पात्र हो तभी वह ऐसा कर पाएगा। तो ए और बी बिल्कुल सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ए यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कथन कारण द्वारा पुष्टि होती है क्योंकि आर्टिकल नंबर 66 के उप आर्टिकल 3 के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं होनी चाहिए, जबकि 89 के उप आर्टिकल 1 के अनुसार 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आते हैं प्रश्न नंबर 7 में राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन का ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 8, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये भी बात सही है। कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। देखिए उपराष्ट्रपति का जो चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा था एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है आर्टिकल 66 के हिसाब से। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है और अन्य तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। अब देखिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, पहली बात तो ये इन्होंने कहा है। इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि ये बात बिल्कुल सही है, इसमें पूछा सही नहीं है ना, तो सही नहीं है, ठीक है। किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अब उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल होता है। इसमें पूछा नहीं है, ठीक है, नहीं है जी, तो मुझे लगा था इसमें पूछा है। तो इसका चौथा वाला जो है कि उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। औपचारिक महाभियोग क्या होता है, तो पहला और चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, और सबसे पहली बात है कि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में प्रस्तुत एवं सामान्य बहुमत से पारित संकल्प जिसमें लोकसभा सहमति से हटाया जा सकता है। इस प्रकार जो कथन 4 सही है क्योंकि औपचारिक महाभियोग में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है।
बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है कि भारत का उपराष्ट्रपति, सबसे पहले क्या होगा उपराष्ट्रपति के बारे में कि भारत का एक द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, पहला होता है राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है और राष्ट्रपति की पद त्याग अस्थायी अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार होता है। तो ये बिल्कुल चारों सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन आपका हो जाएगा 4th। ये हम लोग ज़्यादा देख चुके हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह हटाया जा सकता है राज्य परिषद के प्रस्ताव द्वारा। 66 के खा पार्ट में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया है और जिससे राज्यसभा सहमत है। किंतु इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्ताव करने का आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व में उसे दे दी गई हो। प्रश्न आते हैं हम लोग 13 नंबर के ऊपर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है, तो वह आपका केवल राज्यसभा में, ठीक है। और प्रश्न आते हैं हम लोग 14 नंबर पर, निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो वह है आपका राज्यसभा के द्वारा होती है जो इसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा के अध्यक्षता जो होती है वो सभापति उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। आगे देखते हैं नीचे दिए गए युग में, नीचे दिए गए जो पेयर है उस पेयर में निम्नलिखित में से वह सही युग में बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत तथा उच्चायुक्त के पद पर रहते हैं। वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, ठीक है। जाकिर हुसैन जो हैं वो जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 1949 से 1952 तक थे, यूएसएसआर में भारत के राजदूत भी रहे हैं। वीवी गिरी जो थे वो 1947 से 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। के.आर. नारायण जो थे वो चीन के राजदूत थे। तो ये 76 से 78 तक रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते 16, निम्नलिखित में से किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो वो किन्होंने संभाला है? देखिए फखरुद्दीन अली अहमद, आप देखेंगे मोहम्मद जो हिदायतुल्लाह है, फखरुद्दीन अली अहमद ने तो नहीं संभाला, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं और शंकर दयाल शर्मा हैं, इन दोनों ने संभाला है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। थोड़ा देखते हैं कि देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह है वो 1979 से 84 तक, शंकर दयाल शर्मा 87 से 92 तक उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी ये उपराष्ट्रपति नहीं रही हैं बल्कि ये सीधे प्रेसिडेंट बनी हैं, ठीक है। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा था? देखिए ये जो क्रमांक है ना ये है इनका 12वां क्रमांक, ये याद रखिएगा। और इसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक वीडियो में एक ही टॉपिक का कंप्लीट किया जाए ज़्यादा बेहतर है, तो इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।